बहुत सी औरतों को तलाक हो चुकी थी। वजह यह थी कि जिन औरतों के शौहर परदेश होते थे वो अगर हामला हो जाती तो ससुराल वाले उन औरतों को घर से धक्के मारकर निकाल देते थे। मुझे शक सिर्फ अपने शौहर पर था, क्योंकि वो जिन औरतों के कपड़े धोता था वही औरत हामला हो जाती थी। हालांकि मेरा शौहर कभी घर से बाहर भी न निकला था, बस घर में बनी लॉन्ड्री में कपड़े धोता था और पैसे कमाता था। आज मैं बहुत परेशान थी और शौहर का राज जानना चाहती थी। इसीलिए इस बार शौहर कपड़े धोने गया। चुपके से मैंने भी अपना नया जोड़ा गठड़ी में डाल दिया और जब वो धुल गया तो फौरन उसे पहनकर सो गई। सुबह आंख खुली तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम अनम है। मेरी 2 माह कबल ही फाइज के साथ शादी हुई थी। मेरे अब्बू फलों की रेहड़ी लगाते थे। घर में शुरू से ही गुर्बत का राज था। मैं जूं जूं बड़ी होती गई और मेरी शादी की उम्र होने लगी तो मैंने पलकों पर कई सारे ख्वाब सजा लिए थे कि जिस तरह ड्रामों में गरीब लड़की को ब्याहने कोई अमीर ज़्यादा आ जाता है और उसकी गुर्बत से जान छूट जाती है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मगर एक दिन अब्बू ने घर आकर बताया कि उन्होंने मेरे लिए फाइज का रिश्ता पसंद कर लिया है, जो कि एक धोबी है। धोबी का लफ्ज सुनकर तो मैं चीख ही पड़ी थी। मैं बोली, नहीं नहीं अम्मी, मैं तो धोबी के साथ शादी नहीं करूंगी। मेरी तो सारी उम्र कपड़े धोने में ही गुजर जाएगी। अम्मी हंसकर बोली, अरे पगली, वो तुमसे कपड़े थोड़ी ना धुलवाएगा, बल्कि तुम तो उसके घर में राज करोगी। ये राज वाली बात सुनकर मैं शादी के लिए रजामंद हो गई थी। मैं फाइज की दुल्हन बनी तब मुझे पता चला कि वो कितना अच्छा और नर्मदिल इंसान है। उसके वालिदैन गांव में रहते थे और वो काम के सिलसिले में शहर आ बसा था। हम 2 ही तो लोग थे घर में। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि फाइज घर में ही रहता था। वो मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता था। घर में एक छोटा सा लॉन्ड्री एरिया बनाया हुआ था, जहां वो कपड़े धोया करता था, और वो ये काम सिर्फ 4 घंटे ही किया करता था। फाइज कपड़े धोने गया हुआ था। मैं चाय वगैरह का इंतजाम करने लगी थी। तब हमारे घर एक बूढ़ी सी औरत आई। वो बोली, तुम्हारा शौहर किधर है? मैं बोली, वो लॉन्ड्री एरिया में कपड़े धो रहे। मेरी बात सुनकर हंस दी और बोली, सीधी तरह से कहो ना कि वो धोबी घाट में है। यूं मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी के लफ्ज बोलने से उसका काम बदल तो नहीं जाएगा ना। फिर वो खुद ही घर के उस कोने में चली गई जहां पर फाइज बैठे थे। मुझे वो दोनों नजर आ रहे थे। बुढ़िया ने अपने और किसी लड़की के कपड़े धोने के लिए दे दिए थे और साथ में मेरी तरफ देखकर कुछ खुसर पुसर भी कर रही थी, जैसे मुझसे कोई बात छुपाना चाह रही हो। जैसे ही बुढ़िया घर से बाहर गई, मेरे शौहर मेरे पास आकर बैठ गए। वो चाय पीने लगे। तब मैं बोली, ये औरत इतनी आहिस्ता आहिस्ता बोलकर तुमसे क्या कह रही थी? वो कहने लगे, अपने और अपनी बहू के कपड़े लेकर आई थी। मुझे समझा रही थी कि किस तरह से कपड़े धोने हैं, क्योंकि उसकी बहू बहुत सख्त मिजाज है। घर का कोई काम नहीं करती। कुछ गलत हो जाए तो सास को ही कसूरवार ठहराती है। बस उसी के मुतालिक बातें करके दिल हल्का कर रही थी। मैं हंस दी थी। मैंने चाय पी ली तो मेरे लाख मना करने के बावजूद भी फाइज बर्तन उठाकर किचन में ले गए थे और बर्तन धोने लगे थे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया है जो मेरा इतना एहसास करता है। फाइज काम खत्म करके लॉन्ड्री एरिया में चले गए थे। मैं अपने कमरे में आकर अपने धोने वाले कपड़े अलहदा करने लगी थी। फिर दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने ये नए कपड़े फाइज से धुलवा लूं, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि फाइज जिसके भी कपड़े धोते हैं उनमें जान डाल देते हैं। मैंने सोचा कि चलो मेरे ये कपड़े नए के नए रह जाएंगे। मैं लॉन्ड्री एरिया की तरफ गई तो फाइज कपड़े धोने में मसरूफ थे, मगर मैं जैसे ही वहां पर पहुंची तो वो एकदम से बिदक गए थे। मैं हंस दी और बोली, डरो नहीं, मैं ही हूँ। फाइज मुझे घूर कर बोले, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम कभी भी इस जगह पर कदम नहीं रखोगी? फाइज के चेहरे पर सचमुच का गुस्सा था। मैं सहम गई, इसीलिए जल्दी से बोली, फाइज, मैं यहाँ आपको ये कपड़े देने आई हूँ। आप प्लीज मेरे भी ये कपड़े धो देना। मेरी बात सुनकर फाइज का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया था। वो उठकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने कपड़े अपने शौहर से धुलवाते हुए? तुम में कोई शर्म नाम की भी चीज है या नहीं? मुझे फाइज से इस किस्म के रवैये की हरगिज तवक्को नहीं थी, इसीलिए मैं बौखला गई और बोली, फाइज, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया। आप वैसे भी तो घर के कामों में मेरी मदद करवाते ही है ना। अगर आप मेरे कपड़े धो देंगे तो क्या हो जाएगा? फाइज ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर सहन में फेंक दिए और बाकी के पड़े कपड़ों और दीगर चीजों को पांव से ठुड्डे मारकर घर से बाहर निकल गए थे, जबकि मैं हक्का बक्का सी खड़ी रह गई थी। हमारी शादी को 2 माह हो गए थे, मगर आज तक हम दोनों में जरा सी भी नाचाकी नहीं हुई थी। अब ये सब कुछ परेशान कुन था। फाइज शाम 4 बजे के घर से निकले हुए थे। वो रात 8 बजे तक घर वापस नहीं आए थे। मैं फिक्र में हलकान हो चुकी थी कि आखिर वो कहाँ चले गए। मैं उनके नंबर पर कॉल्स कर रही थी, मगर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। अब तो मैं हिम्मत हारने लगी थी
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी गेट खुला